दोस्तों, जब भी हम किसी को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो अक्सर एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, गधा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जानवर को हम मज़ाक बनाते हैं, वही जानवर सदियों से इंसान का सबसे भरोसेमंद साथी रहा है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे गधे की असली पहचान, उसकी खासियत और कमज़ोरियाँ। गधे का इतिहास। गधा दुनिया के सबसे पुराने पालतू जानवरों में से एक है। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के अनुसार गधे को सबसे पहले अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्सों में पालतू बनाया गया था। लगभग 5000 से लेकर 6000 वर्ष पहले प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में गधे का जिक्र मिलता है। उस समय जब इंसान के पास ना तो पहिए थे, ना इंजन, तब सामान ढोने, अनाज लाने और व्यापार करने में गधा सबसे भरोसेमंद साथी था। इतिहास की किताबों में घोड़े और ऊंट का जिक्र ज़्यादा मिलता है, लेकिन असली मेहनत अक्सर गधे ने ही की। राजाओं की सेनाओं के पीछे रसद पहुंचाने से लेकर किसानों के खेत तक गधा हर जगह मौजूद था। भारत में गधा सदियों से गांव, ईंट भट्टों और पहाड़ी रास्तों का अभिन्न हिस्सा रहा है। गधे की शारीरिक बनावट। गधा दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसकी शारीरिक बनावट इसे बेहद खास बनाती है। गधे की प्रमुख खासियत: मजबूत और सधा हुआ शरीर, मोटी त्वचा जो गर्मी और चोट दोनों से बचाती है, लंबे कान जो शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं, बेहद मजबूत खुर मतलब पैर जो पथरीले रास्तों पर भी नहीं घिसते। गधा अपनी बॉडी वेट का लगभग 30 से लेकर 40% तक वजन लगातार ढो सकता है। जहां घोड़े जल्दी थक जाते हैं, वहां गधा धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहता है। गधे की याददाश्त भी काफी तेज होती है। जिस रास्ते पर वह एक बार गया हो, उसे वह सालों तक नहीं भूलता। गधे की कमजोरियां। हर जीव की तरह गधे की भी कुछ कमजोरियां हैं। पहला है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं सहन कर पाता। दूसरा है, ज़्यादा सम्मान और देखभाल ना मिलने पर जल्दी उदास हो जाता है। तीसरा है, बीमार होने पर अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करता। यही कारण है कि गधा कई बार बीमार होने पर उसकी बीमारी हमें पता नहीं चलती। गधा जिद्दी क्यों कहलाता है? अक्सर कहा जाता है कि गधा बहुत जिद्दी होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि गधा खतरा पहचानने में बहुत तेज होता है। जहां उसे लगता है कि रास्ता या काम खतरनाक है, वह वहीं रुक जाता है। यानी गधा जिद्दी नहीं बल्कि समझदार है। गधा लात क्यों मारता है? गधे की लात बहुत खतरनाक हो सकती है, लेकिन गधा बिना वजह कभी लात नहीं मारता। मुख्य कारण है डर, दूसरा है दर्द, तीसरा है अत्यधिक थकान और चौथा है लगातार गलत व्यवहार। यह उसकी आत्मरक्षा का तरीका है। गधे की आवाज रेंकना क्यों होती है? गधे की आवाज को रेंकना कहा जाता है। यह आवाज बहुत दूर तक सुनी जा सकती है, लगभग 3 किलोमीटर तक। इसका उपयोग साथी को बुलाने के लिए या खतरे का संकेत देने के लिए और अकेलापन जताने के लिए होता है। लोग गधे के नाम से मजाक क्यों उड़ाते हैं? समाज में अक्सर शोर करने वाले, दिखावा करने वालों को होशियार समझा जाता है और जो चुपचाप काम करे उसे कमजोर कहते हैं। गधा शिकायत नहीं करता, चुपचाप काम करता है, अपने मालिक से सवाल नहीं करता। धीरे धीरे यह धारणा बन गई कि जो सवाल नहीं करता वह मूर्ख है। असल में गधा बेवकूफ नहीं बल्कि बेहद सहनशील और समझदार जीव है। गधे से हमें क्या सीख मिलती है? गधा हमें सिखाता है कि मेहनत का महत्व, धैर्य, सहनशीलता और बिना दिखावे के काम करना। आज के समय में गधे की हालत। आज मशीनों और वाहनों के आने से गधों की ज़रूरत बहुत कम हो गई है। कई इलाकों में गधों को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। उन्हें पूरा खाना,
और पानी नहीं मिलता, ईंट भट्टों पर उनसे क्षमता से अधिक काम लिया जाता है। भारत में गधों की संख्या लगातार घट रही है। कई सामाजिक संगठन गधों की सुरक्षा और इलाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हम गधों के लिए क्या कर सकते हैं? उन्हें सम्मान दें, सही भोजन और पानी दें, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालें, बीमार होने पर इलाज कराएं और बच्चों को गधे का मजाक उड़ाना ना सिखाएं। गधा मूर्ख नहीं, गुरु है। जिस जानवर को हम गधा कहते हैं, वह हमें चुपचाप जीने की सबसे बड़ी सीख देता है। शायद अब वक्त आ गया है कि हम गधे को गाली नहीं, एक गुरु की तरह देखें। गधा और इंसानी सभ्यता। जब इंसान ने खेती शुरू की, गधा उसका पहला मजदूर बना। खेतों में हल खींचने से लेकर अनाज ढोने तक गधा हर जगह मौजूद था। सभ्यता आगे बढ़ती गई, लेकिन गधा हमेशा पीछे रहकर बोझ उठाता रहा। उसने कभी यह नहीं पूछा कि उसका नाम इतिहास में क्यों नहीं लिखा गया। कहावतों, लोक कथाओं और कहानियों में गधा। दुनिया में गधे पर आधारित कहानियां मिलती हैं। कभी उसे मूर्ख बताया गया, कभी चालाक। लोमड़ी ने उसे ठगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इन कहानियों में गधा नहीं, बल्कि इंसान की चालाकी और स्वार्थ उजागर होता है। गधा बनाम घोड़ा, असली फर्क है। घोड़ा शान और रफ्तार का प्रतीक है, गधा मेहनत और भरोसे का। घोड़ा तालियां पाता है और गधा सिर्फ आदेश। लेकिन जब रास्ता कठिन हो तो इंसान घोड़े से नहीं, गधे से उम्मीद करता है। गधों पर होने वाला शोषण एक कड़वी सच्चाई। ईंट भट्टे, निर्माण स्थल और पहाड़ी रास्ते, ये वो जगह है जहां गधा सबसे ज्यादा शोषण झेलता है। ना जरूरत का खाना, ना आराम, ना इलाज, फिर भी गधा काम करता रहता है। गधे का मनोविज्ञान, वह क्या महसूस करता है? गधा भावनात्मक रूप से संवेदनशील होता है। वह प्यार, डर और अकेलापन महसूस करता है। अगर उससे प्यार किया जाए तो वह और बेहतर तरीके से काम करेगा। आधुनिक युग में गधे का भविष्य। आज सवाल यह है कि गधा हमारे किस काम का है। सवाल यह है कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर इंसान चाहे तो गधे का भविष्य सुरक्षित हो सकता है। गधों से जीवन के 10 सबसे बड़े सबक। पहला है चुपचाप मेहनत करो। दूसरा है मुश्किल रास्तों से मत डरो। तीसरा है धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। चौथा है कि हर चमकती चीज महान नहीं होती। और पांचवा है आत्मसम्मान जरूरी है। जिस जानवर को हमने गाली बना दिया, वह असल में हमारी सभ्यता का स्तंभ है। अगर गधा बोल पाता तो शायद बस इतना कहता कि मैंने कभी भी अपना नाम नहीं मांगा, सिर्फ मैं थोड़ा प्यार चाहता हूँ, थोड़ी इज्जत चाहता हूँ।